Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss Dawn editorial China and Palestine issue. इसमें हम देखेंगे चाइना एंड फलस्तीन इशू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि चाइना जो है अब जो है अरब और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन करवाने के बाद अब फलस्तीन इशू की तरफ भी देखना चाह रहा है चाइना कि उनको किस तरह से सेटल डाउन करवाया जाए। तो उस बारे में इन्होंने ये एडिटोरियल दिया है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। Fresh from its diplomatic triumph of bringing Gulf rivals Saudi Arabia and Iran to the negotiating table and hammering out a peace agreement, China has now said it is willing to offer its good offices to settle the decades-old Arab-Israeli dispute. इसमें कह रहे हैं कि जब चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो नेगोशिएशन करवाई हैं, जो मुज़ाकरात करवाए हैं, उनको टेबल पर लेकर आया है और पीस एग्रीमेंट उनके दरमियान करवा दिया है, तो चूंकि ये करवा चुका है तो चाइना अब ये होप भी रख रहा है, एक विलिंग शो कर रहा है अपनी, कि वो सालों से चले आ रहे, डिकेट से चले आ रहे जो ओल्ड अरब इसराइली डिस्प्यूट है उसकी तरफ भी मुतवज्जो हो रहा है, उनको भी सेटल करना चाह रहा है। दिस स्ट्रेंथन्स द व्यू दैट बीजिंग इज लुकिंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पीस मेकर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बीजिंग जो है एक पोजीशन लेता नजर आ रहा है दुनिया की, यानी कि ग्लोबल पीस मेकर की कंडीशन पे आ गया है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूएस यूरोपियन ब्लॉक, जो कि ऑल्टरनेट है किसके, यूएस और यूरोपियन ब्लॉक के। Chinese Foreign Minister Qin Gang spoke to his Palestinian and Israeli counterparts recently and asked them to show political courage to resume peace talks. ठीक है। अब जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिलिस्तीन और जो इसराइली काउंटर पार्ट्स हैं उनको कह रहे हैं कि कुछ करेज दिखाएं, कुछ कोशिश करें पीस टॉक्स करने की। Observing that his country was willing to offer convenience for this, China's top diplomat also highlighted the need to respect the two-state nation. तो हमें इसमें क्या एक ऑब्जर्व करके क्या चीज नजर आ रही है कि कंट्री यानी कि चाइना की एक पॉलिसी नजर आ रही है, एक डिप्लोमेटिक उसकी जो है वो हमें एक मैनेजमेंट नजर आ रही है कि वो हाईलाइट किसको कर रही है कि वो रिस्पेक्ट करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को। while the Saudi Iran standoff was comparatively easier to manage, with Tehran looking for an opportunity to break out of its West led isolation, and Riyadh also exploring its options beyond the American umbrella. The Palestine question is a much टफर नट टू क्रैक। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली जो सऊदी अरेबिया और ईरान का मसला था उसको सॉल्व करवाना तो काफी ज्यादा कंपैरेटिवली आसान लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी मिल गई चाइना को। लेकिन अगर हम बात करें फलस्तीन इशू की तो वो एक हार्ड नट टू क्रैक, एक टफर नट टू क्रैक, एक मुश्किल काम लग रहा है। ठीक है। मैनी हैव फेल्ड वेयर चाइना विश टू सक्सीड। बहुत से फेल हुए हैं जिसमें चाइना एक विश रखता है कि वो सक्सेस हासिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, the West-led Oslo process, once seen as a landmark peace agreement, today lies in tatters, as does the two-state solution। ठीक है। जिनमें इन्होंने एग्जांपल दी है जो वेस्ट की तरफ से किया गया ओस्लो प्रोसेस था, जिस जो कि अब आज के दौर में या आज देखा जाए तो वो टैटरिंग का शिकार है, बिकॉज उसमें टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो अब नहीं नजर आता। उसकी क्या वजूहत थी आगे बताएंगे। देयर आर टू मेजर रीजंस फॉर दिस। दो वजूहत थी। फर्स्टली, द वेस्टर्न ब्लॉक पर्टिकुलरली द यूएस while making noises about being neutral is firmly in Israel's कॉर्नर। ठीक है। पहली वजह यह थी कि जो वेस्टर्न ब्लॉक था, खुसूसन अगर यूएस की बात की जाए तो वो न्यूट्रल होने का शोर तो किया करता था, मगर वो यकीनन जो है वो इसराइली कॉर्नर पर ही दिखाई देता था। दिस मेक्स एंश्योरिंग द फलस्तीनियंस गेट अ फेयर डील इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से फलस्तीनियन को ये इम्पॉसिबल लगती थी कि ये एक फेयर डील होगी। सेकेंडली, इसराइल्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैव मेड अ मॉकरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एनी प्रोमिसेस द ओस्लो प्रोसेस में हैव लेड आउट। और ओस्लो प्रोसेस में जो भी प्रोमिस किए गए थे उस हवाले से देखा जाए या इंटरनेशनल लॉ की जो वायोलेशन की जा रही थी, क्योंकि इसराइल बहुत अपनी एक्सपेंशन कर रहा था एज यूजुअल। ठीक है। यानी कि यहाँ पर फलस्तीनियन को जो भी है वो दिया नहीं जा रहा था, कोई एज नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। द फॉर राइट इज इसराइल विच अपीयर्स टू कंट्रोल द नेशनल नैरेटिव ब्लेसेस इलीगल सेटलमेंट्स एंड वांट टू परमानेंट ऑक्यूपाई द होली सिटी ऑफ जेरूशलम। अब अगर इसराइल की बात की जाए तो वो इलीगल सेटलमेंट्स करना चाह रहा था, अपने नैरेटिव्स पे काम कर रहा था और परमानेंटली वो ऑक्यूपाई करना चाह रहा था यरूशलेम की सिटी को, इफेक्टिवली एक्सटिंग्विशिंग पैलेस्टीनियन होप्स ऑफ स्टेटहुड। और इस तरह से किनके जो हैं वो हकूक सुल्ब हो रहे थे फलस्तीनियंस के। इफ चाइना कैन यूज इट्स पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक हैव टू कन्विंस टेल अवीव to work towards a viable
Palestinian state ensure the right of return to Arab ethnicity cleansed by the Zionist project and stop the continuous murder of Palestinian, it will be nothing short of a diplomatic miracle. ठीक है, अगर चाइना ऐसे करने में जो है वो कामयाब हो जाता है और अरब एथनिसिटी जो को क्लीन कर देता है ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, उस तरीके से यानी कि फ़लस्तीनियन को उनके हकूक मिल जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कत्ल नहीं किया जाएगा, उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से उनको प्रॉपर हकूक दे दिए जाएँगे, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि यानी हम ये देख सकेंगे कि हो सकता है कि ये एक डिप्लोमैटिक मिरेकल बन जाए, ठीक है? हो सकता है ये मौजज़ा हमें होता दिखाई दे, ठीक है जी? ये आपके करंट अफेयर में आपको काम आएगा, ठीक है? उसके बाद फ़लस्तीन इश्यूज़ आते हैं आपके पास, पाकिस्तान अफेयर में आ सकता है ये, ठीक है? आईआर के अंदर आ सकता है। आप कहीं पर भी इसको कुछ भी आप लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कहीं पर भी इसको आप कोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये था इसका एनालिसिस, अगर ये आपको पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।